के ही सुप्रसिद्ध संत परमहंस श्री उड़िया बाबा जी महाराज से एक व्यक्ति ने कहा कि आप लोग क्या ये गुरुडम मचा रखे हो, गुरु 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 सदगुरु सदगुरु, क्या जरूरत है गुरु की? क्या गुरु के बिना काम नहीं चल सकता? बाबा मुस्कुराए, कोई उत्तर नहीं दिया। उसने कहा हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कहा कि तुम यह सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोला जानने के लिए। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है, काम नहीं चल सकता। अच्छा, कई बार लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत क्या, गुरु की जरूरत क्या? मंत्र तो किताबों में लिखे, गुरु लोग दीक्षा के समय कोई ना कोई मंत्र देता है और पुस्तकों में पढ़ने को मिल जाते हैं, कोई भी मंत्र चुन लो बस। पर मैं कहता हूं कि गुरुदेव की परम आवश्यकता है। आप ऐसे सोचो, कारतूस ले आओ दुकान से और अपने हाथ में भरो कारतूस को और चलाओ। दीवार पर थोड़ा बहुत चिन्ह भले ही पड़ जाए, पर कारतूस पूरी शक्ति के साथ प्रकट नहीं होगा। और वही कारतूस जब बंदूक की नली से चलाया जाएगा तो पूरी शक्ति के साथ प्रकट होता है। मैं भी आपसे कहता हूं कि मंत्र रूपी कारतूस को आप अपने हाथ में लेकर चलाओगे, वह अपने पूरे प्रभाव से प्रकट नहीं होगा। वही मंत्र रूपी कारतूस जब गुरुदेव की वाणी रूपी बंदूक से चलता है तो हमारे जीवन के पाप ताप संताप को नष्ट कर देता है। इसलिए गुरुदेव की आवश्यकता। कुछ लोग कहते हैं श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण भगवान ही हमारे गुरु हैं। बिल्कुल ठीक है, आपत्ति नहीं है। लेकिन आप एक बात बताओ कि श्री कृष्ण भगवान गुरु हैं तो श्री कृष्ण भगवान ने भी किसी को गुरु बनाया था कि नहीं? सांदीपनि ऋषि उनके गुरु हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ने गुरु बनाया तो हम क्यों ना गुरु बनाए? श्री कृष्ण भगवान तो सार्वभौम गुरुदेव हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी व्यक्ति के रूप में गुरुदेव बनाने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक समर्पित होना चाहिए। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, हनुमान जी गुरु जी हैं। अरे भाई, हनुमान जी ने भी गुरु जी बनाए, सूर्य भगवान। कृष्ण भगवान ने गुरु बनाए, हनुमान जी ने गुरु बनाए। एक हम ही हैं जो गुरु न बनाए, इन्हीं के लिए कहते रहे। इसलिए गुरु जरूरी है। अच्छा, गुरु अलग से न होते तो हनुमान जी से कैसे कहा जाता कृपा करो गुरुदेव की नाई? इसीलिए एक संत कहा करते थे कि जो कहता है कि हमें कोई सच्चा गुरु ही नहीं मिला, किसको बनाए किसको बनाए, का उससे बड़ा अभिमानी कोई नहीं होगा। इसे पूरी दुनिया में एक आदमी नहीं मिला जो इससे ज्यादा जानता हो। इसलिए गुरुदेव बनाओ। भगवान राम तक कहते हैं कि जामवंत जी वैद्य को बुलवाओ। भगवान कहते हैं कि मुझसे काम नहीं चलेगा, सदगुरु वैद्य को बुलवाओ। अब वैद्य को लेने कोई जाए कौन? श्री हनुमान जी गए। अच्छा, सदगुरु को लाने कैसे जाना चाहिए? धरि लघु रूप गयौ हनुमंता, धरि लघु रूप गयौ हनुमंता। आनेऊ भवन समेत तुरंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। श्री हनुमान जी छोटा सा रूप बना कर गए, और संकेत कितना बढ़िया। गुरुदेव को अपने जीवन में लाना हो तो छोटे बनकर ही जाना चाहिए, विनम्र बनकर जाना चाहिए। गुरुओं के आगे छोटे बनकर जाओ।
जब कोई छोटा बनकर जाता है तभी कोई बड़े गुरुदेव उसके जीवन में प्रकट होते हैं, आते हैं, अवतरित होते हैं। अच्छा, कोई छोटे बनकर जाएगा तो गुरुदेव तुरंत मिल जाएंगे, आने भवन समेत तुरंत। अच्छा, एक अद्भुत बात है, हनुमान जी थोड़ी देर में लौटे, एक भवन रख दिया। वैद्य कहाँ है? इसी के भीतर होगा, कुंडी खटखटाओ। अरे भले आदमी, वैद्य को बुलाया था, ये मकान क्यों ले आए? वैद्य को अकेले लाते, हनुमान जी बोले वैद्य को जगाते, तो वैद्य के जागने के साथ साथ मोहल्ले वाले पहले जाग जाते, तो गोपनीयता भंग हो जाती। इसीलिए मैं चुपचाप ले आया हूं इन्हें, ताकि चर्चा न हो। और ये तो चारपाई अकेले ले आते। वैद्य यहाँ कह देता कि इलाज का मामला था तो वहीं बताते, दवाइयां तो सब वहीं छूट गई, सेहत अस्पताल के लाया हूं। अच्छा भाई, एक बात और है, क्या रावण को पता है कि श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हैं? रावण अपने गुप्तचर को भेजता कि पता लगाओ रात्रि को वैद्य कहीं गया तो नहीं था, और वैद्य के मकान की तलाशी ली जाती, और वैद्य न मिलता तो सवेरे से मृत्युदंड मिलता कि नहीं? बोले जरूर मिलता। अब का कोई परेशानी नहीं, रावण के खूब सिपाही घूमते रहे, मकान मिले तब तो तलाशी लें, वहां तो मकान ही नहीं है। और फिर वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, उसे लगता है इतने लोग हमारे ही पास आए हैं। वैद्य मंदिर के भवन के साथ आया, और यह भी संकेत बड़ा सुंदर है। हम लोगों का इलाज करने जब जब सद्गुरु वैद्य आते हैं संसार में, तब तब वे मकान के साथ ही आते हैं। और मकान क्या? हम लोग सोचते हैं हमारा मकान वो है जहां से हम कथा सुनने आए हैं। अरे वो हमारा मकान नहीं है, वो तो हमारे मकान का मकान है। जैसे कार का गैरेज होता है, तो फिर हमारा मकान, अरे हम तो अपने मकान के साथ ही बैठे हैं। बोलो, जिस शरीर में बैठे हैं तो हम शरीर नहीं हैं, शरीर में हैं। जैसे कार में हैं पर कार नहीं है, मकान में हैं पर मकान नहीं है, इसी तरह हम शरीर में हैं पर शरीर नहीं हैं। एक महात्मा कह रहे थे, देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। अच्छा बोलो भाई, तो हम शरीर हैं हम लोग कि शरीर में हैं? शरीर में हैं, और शरीर अपने रहने की जगह है, और रहने की जगह क्या कहते हैं? मकान। तो वैद्य जी को हनुमान जी जो मकान के साथ लाए, इसका अर्थ है सदगुरु वैद्य शरीर के मकान के साथ ही लोगों का इलाज करने आते हैं। ये काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से। मैं कहता हूं इतना आलीशान मकान है ये अपना, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा मकान। रेलगाड़ी के एसी डिब्बे में बैठ जाओ, उसमें ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, पर बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है। लगा है। और हमारे इस शरीर रूपी मकान में आंख की खिड़की में पुतली का ऐसा शीशा लगा है कि भीतर वाला तो बाहर वाले को देख लेता है, बाहर वाला भीतर वाले को नहीं देख पाता है।
सबसे सुंदर आंख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, 10 दरवाजे वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली निराली जमाने भर से। एक बड़े आदमी के यहाँ हम बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, टेलीफोन की घंटी बजी तो हमने कहा उठा लो रिसीवर उठा लो, सुन लो। कहने लगे वो दूसरे कमरे में उठा लिया होगा। तो हमने कहा फोन इस कमरे में, फिर दूसरे में कैसे उठा लिया होगा? तो कहा कि ये रिसीवर 2 रख दिए हमने, कनेक्शन एक है, चाहे इस फोन से सुनो चाहे उस फोन से सुनो। हमें उस दिन लगा कि वाह हरे परमात्मा, क्या लीला की, इसमें भी ये 2 टेलीफोन लगाए, दोनों पे घंटी एक साथ बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, और हमें बोलना नहीं पड़ता, बोलने के लिए भी एक नौकर है। कौन? वाणी, बोल दो, इनसे ये कह दो, इनसे ये कह दो। अरे वाणी करे बोला चाल